इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ नोन एंगल्स देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? साइन और कॉस, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था और उनको कैसे फाइंड करना है, उनके जो फॉर्मूलाज है उनको कैसे लर्न करना है वो भी देखा था। अभी जो नोन एंगल्स है जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो ये जो है इनको नोन एंगल्स बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड एंगल्स है और इनको आपको कैसे ध्यान में रखना है उसकी ट्रिक आज मैं बताने जा रही हूँ। तो देखिए, आपको सिर्फ साइन थीटा के जो भी पर्टिकुलर रेशियोज है वो ध्यान में रखना है। अगर आप साइन थीटा का आपने ध्यान में रख दिया, आपको याद रहा, तो आप उसकी हेल्प से कॉस थीटा, टैन थीटा, जो भी आप निकालना चाहे वो सारे रेशियोज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा का जो 0 डिग्री का एंगल है वो रहता है 0, 30 डिग्री रहता है 1/2, 45 जो है साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। ये जो है इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने साइन थीटा के सारे एंगल्स लर्न कर लिए या आपको समझ में आ गए ये सारे वैल्यूज, उसके बाद में आप सारे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, अभी कॉस थीटा कैसे आपको ध्यान में रखना है ये आप इसकी ट्रिक में आपको बताती हूँ। जो साइन 0 एंगल है वो है 0 और साइन 90 है वो है 1। ये कॉस थीटा जो है उसके ऑपोजिट रहता है। जैसे कि कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री यानी कि 1, तो यहाँ पे आएगा 1। और साइन 0 डिग्री जो था वो है 0, सो कॉस 90 आएगा 0। ये दोनों क्रॉस, इस तरीके से आप इसको समझ में रख सकते हैं। तो ये हो गए कॉस 0 एंगल 1 और कॉस 90 0। अब देखते हैं 30 और 60, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं। जैसे कि साइन 30 है 1/2, तो कॉस 30 आ जाएगा √3/2, क्योंकि साइन 60 है √3/2 और कॉस 60 जो है वो आएगा 1/2। ये हो गए क्रॉस। देखिए, जो मैं दिखा रही हूँ वो आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। और साइन 45 या कॉस 45 आपको बहुत ही इजी, उसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। वो रहता है 1/√2। अब जैसे कि आपको साइन थीटा पे से कॉस थीटा आपने निकाल लिया, तो टैन थीटा आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे टैन थीटा का जो फॉर्मूला है वो रहता है टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो दोनों के वैल्यूज का रेशियो ले लिए तो आपको मिल जाएगा टैन थीटा। तो टैन थीटा, अगर टैन 0 निकालना है तो 0 डिवाइडेड बाय 1 बिकम्स 0। टैन 0 जो एंगल है वो रहता है 0। साइन थीटा, कॉस थीटा, इसका 30 का देखते हैं। साइन 30 है 1/2, कॉस 30 है √3/2। दोनों का रेशियो ले लिया, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1/√3। सेम साइन थीटा एंगल लेते हैं 45, साइन 45 है 1/√3, कॉस 45 है 1/√2। तो दोनों का रेशियो ले लिया, दोनों की वैल्यू सेम है, ये हो जाएगा 1। साइन 60 है √3/2, कॉस 60 है 1/2। इनका दोनों का रेशियो लिया, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आ जाएगा √3 और 1/0, यानी साइन 90 जो है वो 1 है, कॉस 90 जो है वो 0 है। 1/0 यानी ये होता है इनफाइनाइट, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो टैन 90 डिग्री है वो जो रहता है एंगल वो है इनफाइनाइट यानी कि इन्फिनिटी। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये हो गया साइन, कॉस और टैन थीटा। अगर आपको सेक थीटा निकालना हो, कोसेक थीटा निकालना हो, तो अगर सेक थीटा निकालना है तो 1/cos थीटा ले लीजिए और कोसेक थीटा निकालना है तो 1/sin थीटा ले लीजिए। और अगर कॉट थीटा निकालना है तो 1/tan थीटा। और उसके जो टैन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा की जो पर्टिकुलर वैल्यूज है वो वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, आपको पर्टिकुलर जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। इस तरीके से आप बहुत ही इजीली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है नॉन एंगल्स के वो आप लर्न कर सकते हो। आपको सिर्फ साइन थीटा के जो पर्टिकुलर एंगल्स है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री, ये आपको
लर्न करना होता है, वो अगर वो एक बार आपके लर्न हो गए तो बाकी के एंगल्स आप ऑटोमेटिकली उसका यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अब ये साइंस किस तरीके से आपको ध्यान में रखना है और ये साइंस होते क्या है, क्योंकि ये साइंस आपको एग्जाम्पल सॉल्व करते टाइम आपको जरूरी है। जो फॉर्मूलाज है उनमें आपको ये साइंस यूज करना होता है और उनका यूज करके आपको जो एग्जाम्पल्स है वो सॉल्व करना रहते हैं और इनको आपको इन द फॉर्म ऑफ डिग्रीज डिफाइन करना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये साइंस क्या होते हैं और कैसे होते हैं और इनको कैसे ध्यान में रखा जाए और कैसे लर्न करें। तो बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है एक्स वाई प्लेन, इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, यानी ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो जो स्टार्ट होता है वो होता है 0 डिग्री से और जो यहाँ पर है यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, इसको ये हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे रहता है 180 डिग्री और जो यहाँ पर है वो है 270 डिग्री। और जब ये पूरा कंप्लीट होता है तो यहाँ पे हो जाता है 360 डिग्री। तो ये हो गया पूरा एक्स वाई प्लेन का इन द फॉर्म ऑफ डिग्रीज। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अब देखिए जो जहां से स्टार्ट होता है यानी 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 डिग्री से लेके 180 तक इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 से लेके 270 तक इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और 270 से 360 तक है उसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरीके से ये 4 क्वाड्रेंट रहते हैं। अब इसके साइंस कैसे रहते हैं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से लेके 90, इसमें जो सारे यानी कि ऑल पॉजिटिव रहते हैं, साइन कॉस जो भी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं। और अभी सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये 2 ही रेशियोज पॉजिटिव रहते हैं, बाकी के सारे निगेटिव। तो आपको एक छोटी ट्रिक दिखा रही हूँ, जो पॉजिटिव है उसको ध्यान में रखिए, जो निगेटिव है वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा ये 2 रेशियोज पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में है टैन थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों भी पॉजिटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है उसमें कॉस थीटा जो बच गए हैं और सेक थीटा, ये दोनों रेशियोज फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये आपको एग्जाम्पल सॉल्व करते टाइम लगने वाला है। तो आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ नोन एंगल्स देखे, साइन 30, 60, 45, 90 और जो साइंस है उनके वो देखा। अब इनका यूज करके आप जो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वो एग्जाम्पल्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज में।